नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी एसबीएम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में, जो कि दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों अर्जुनलाल सेठी के बारे में पढ़ेंगे। अर्जुनलाल सेठी का जन्म है दोस्तों 9 सितंबर 1880 को हुआ था। 9 सितंबर 1880 को जयपुर के एक जैन परिवार में। ठीक है। महाराजा कॉलेज से बीए करने के बाद जब उन्हें राज्य सेवा का प्रस्ताव मिला, तब सेठी जी ने निम्न उद्गार व्यक्त किए थे। मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये अर्जुनलाल सेठी का कथन, मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। अर्जुनलाल सेठी ने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की, जिसे बाद में वर्धमान पाठशाला के नाम से जाना गया था। इसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। राजस्थान में जब सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई गई तो सेठी को धन एकत्रित करने का जिम्मा सौंपा गया था। निमेज हत्याकांड में सेठी जी को बंदी बनाकर बलौर जेल में भेजा गया था। यहाँ इन्होंने 70 दिन का अनशन किया, जो देश के राजनीतिक इतिहास में पहला अनशन माना जाता है। 1920 में इन्हें रिहा किया गया। जब ये जेल से छूटे तो बाल गंगाधर तिलक ने इनका स्वागत किया था। इंदौर में इनकी बग्घी को छात्रों ने खींचा। और दोस्तों, निमेज हत्याकांड में 1913 में बनारस के एक महंत की हत्या की गई, जिसे ही निमेज हत्याकांड कहा जाता है। बहुत बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया था, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अर्जुनलाल सेठी ने अजमेर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। सेठी जी ने अपना शेष जीवन हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में लगा दिया था। अर्जुनलाल सेठी दोस्तों 23 दिसंबर 1945 में इनकी मौत हो गई थी दोस्तों। ध्यान में रखिएगा 23 दिसंबर 1945। और इनकी इच्छा अनुसार ही दोस्तों दरगाह में इन्हें दफनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इन्हें दरगाह में दफनाया गया था। दोस्तों अर्जुनलाल सेठी की रचनाएं बहुत बार पूछी जाती हैं। इनकी रचनाएं हैं शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन पराजय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत में अंग्रेजी राज के लेखक पंडित सुंदरलाल ने सेठी जी के देहांत पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह ऋषि दधीचि जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे, और उसी दृढ़ता के उन्होंने मृत्यु को गले लगाया था। दोस्तों ये अर्जुनलाल सेठी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब पढ़ते हैं हम दोस्तों जमनालाल बजाज के बारे में। जन्म इनका हुआ था दोस्तों 1889 में काशी का वास सिक्कर में। इनके पिता का नाम था दोस्तों कन्हई राम और माता का नाम है विरदीबाई। क्या नाम है? विरदीबाई। उनकी पत्नी का नाम है जानकी देवी। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी काल में ही बजाज ने अपने निजी खर्च से 100 रुपये बचाकर तिलक के दैनिक समाचार पत्र केसरी के हिंदी संस्करण को चंदा दिया था। 1906 में स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। 1918 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय बहादुर के खिताब से सम्मानित किया था। राय बहादुर की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों ये दी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित किया। असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव पारित होने पर त्याग दिया। ठीक है। 1920 में दिल्ली में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई। जमनालाल बजाज हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। हिंदी को इन्होंने ईमान की भाषा कहा। ईमान की भाषा किस भाषा को कहा था? हिंदी को। किसने कहा? जमनालाल बजाज ने। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में व्यापक बनाने के लिए
राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति की स्थापना की। हिंदी समाचार पत्रों में नवजीवन, त्यागभूमि, प्रताप, राजस्थान केसरी आदि को आर्थिक सहायता भी दी थी। 1921 में वर्धा महाराष्ट्र से सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सीकर में हरिजन पाठशाला खोली। सीकर में इन्होंने हरिजन पाठशाला खोली थी और 1927 में चरखा संघ भी स्थापित किया था। 1930 के नमक सत्याग्रहण के दौरान इन्हें जेल जाना पड़ा था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। पूछा जाता है जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किसने किया था? जमनालाल बजाज ने। और कब किया? 1936 को। 1944 में विनोबा भावे के व्यक्तित्व राष्ट्रीय सत्याग्रहण में भाग लिया, वह उन्हें अपना गुरु बनाया। ठीक है। 1942 में उनकी मौत हो गई थी। जमनालाल बजाज सवे को गुलाम नंबर 4 कहते थे। इन्हें गुलाम नंबर 4 क्यों कहा जाता है? देश, राजा, सीकर और सवे, इस वजह से उन्होंने क्या कहा था? अपने आप को गुलाम नंबर 4। और दोस्तों, इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, ये थी जमनालाल बजाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगला देखते हैं दोस्तों हम विजय सिंह पंथी के बारे में। दोस्तों, विजय पंथी, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर गुड्डावली गांव 24 मार्च 1882 को। ठीक है दोस्तों, इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह। पिता थे हमीर सिंह गुज्जर, माता थी कमल कुंवरी। यह संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। ये रास बिहारी बोस के अनुयायी थे। युवावस्था में ही विजय सिंह पंथी रास बिहारी बोस व सचिंदर सन्याल के संपर्क में आए। रास बिहारी बोस ने इन्हें राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास भेजा। विजय सिंह पंथी राजपूताना के गुप्त सैनिक संगठन वीर बार सभा से जुड़े और खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह से मिलकर अजमेर में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया था। 1915 की सशस्त्र क्रांति के संचालन का जिम्मा इन्हें सौंपा गया। इसी समय विजय सिंह पंथी को खरवा के ठाकुर के साथ कैद कर लिया गया और इन्हें टोडगढ़ किले में नजरबंद किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1915 में विजय सिंह पंथी टोडगढ़ से फरार हो गए थे। टोडगढ़ किले में इन्हें नजरबंद किया गया था, वहां से क्या हो गए? फरार हो गए थे। और गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने भेष बदल लिया था और भूमिगत होकर चित्तौड़गढ़ में रहने लगे। यहाँ रहते हुए हरिभाई किक्कर द्वारा संचालित विद्या प्रचारणी सभा से जुड़े और अध्यापन का कार्य शुरू किया था। विद्या प्रचारणी सभा ने वार्षिक जलसे से पंथिक जी की मुलाकात साधु सीताराम दास से हुई, जिन्होंने विजय सिंह पंथी बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व में हेतु आमंत्रित किया गया था। 1916 में साधु सीताराम के कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और 1917 में हिराली अमावस्या के दिन बारीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पंथी ने की। प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय सत्र पर उठाया और 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, 1919 में महात्मा गांधी से मिलने बम्बई गए थे, जिनकी प्रेरणा से वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया। 1923 में वेगू किसान आंदोलन के दौरान मेवाड़ सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 5 वर्ष की सजा सुनाई। 1927 में विजय सिंह पंथी को जेल से रिहा कर दिया। 1930 में 48 वर्ष की आयु से एक विधवा अध्यापिका जानकी देवी से विवाह कर लिया। ठीक है दोस्तों, विधवा एक अध्यापिका थी जिनसे उन्होंने विवाह किया था, जानकी देवी से। ठीक है, पंथी के क्रांतिकारी व सत्याग्रही होने के साथ साथ एक कवि, लेखक व पत्रकार भी थे। अजमेर में उन्होंने नव संदेश, राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र निकाले। 28 मई 1954
अजमेर में विजय सिंह की मौत हो गई थी। 28 मई 1954 को विजय सिंह की मौत हो गई। और उनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो दोस्तों अजमेरू उपन्यास लिखा था, पंथिक प्रमोद कहानी संग्रह लिखा था। तो दोस्तों ये थी विजय सिंह पंथिक के बारे में जानकारी। अब हम देखेंगे दोस्तों केसरी सिंह बारठ के बारे में। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ था 1872 देवपुरा रियासत शाहपुरा में। शाहपुरा आपके भीलवाड़ा में पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इनके पिता का नाम था कृष्ण सिंह बारठ, माता माणिक्य कुंवर थी। माता का निधन बाल्यकाल में ही हो गया था। प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर में हुई थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि तथा इतिहासकार के नाम से प्रसिद्ध है। ये इटली के राष्ट्रपति मेजनी के गुरु मानते हैं। ठीक है दोस्तों, मेजनी को गुरु मानते हैं। मेजनी की जीवनी लंदन में पढ़ते समय वीर सावरकर ने मराठी में लिखकर गुप्त रूप से लोकमान्य तिलक को भेजी, जिसका हिंदी अनुवाद केसरी सिंह बारठ ने किया था। वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में जब मेवाड़ के महाराणा भाग लेने जा रहे थे, उस समय केसरी सिंह बारठ ने डिंगल भाषा में 13 सोटे भेजे थे, जिन्हें चेतावनी राज चुंगटिया कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चेतावनी राज चुंगटिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? केसरी सिंह बारठ। बहुत बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। दोस्तों केसरी सिंह बारठ का प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के निकट का संपर्क था और उन्होंने अपने छोटे भाई जोरावर सिंह पुत्र प्रताप सिंह जयमाता ईश्वर दान को क्रांति के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में मास्टर अमीरचंद के पास भेजा। इन्होंने कोटा में एक क्रांतिकारी दल की स्थापना की। यह वीर भारत सभा व सशस्त्र क्रांति के प्रमुख नेता थे। दोस्तों साधु प्यारेलाल हत्याकांड में इन्होंने 20 वर्ष की सजा सुनाई गई थी और इन्हें बिहार में हजारीबाग जेल में कैद किया गया था, लेकिन बाद में जल अधीक्षक की अनुशंसा पर 1920 में इन्हें रिहा कर दिया गया। 1920 में जमनालाल बजाज द्वारा आमंत्रित करने पर यह सहपरिवार वर्धा चले गए, जहां से विजय सिंह पंथिक ने वर्धा पर इनके नाम पर राजस्थान केसरी निकाला था। राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला गया था। ठीक है। जब केसरी सिंह बारठ उनके पुत्र प्रताप सिंह के बरेली जेल में शहीद होने का समाचार मिला तो इन्होंने भारत माता का पुत्र उनकी मुक्ति के लिए बलिदान कर दिया। दोस्तों इनकी प्रमुख रचना है प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, कंसुमांजलि, लघु काव्य लिखा था। ठीक है। अश्व घोष कृत बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद एवं कवि राजा श्यामल दास की जीवनी महत्वपूर्ण इनकी रचना है। केसरी सिंह बारठ ने अपना अंतिम समय कोटा में व्यतीत किया था। 14 अगस्त 1941 को दोस्तों 14 अगस्त 1941 को इनका निधन हो गया था। रासबिहारी बोस ने कहा, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत माता को दासता से मुक्त कराने के लिए अपने संपूर्ण परिवार का बलिदान कर दिया था। तो दोस्तों ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी केसरी सिंह बारठ के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम दोस्तों जयनारायण व्यास के बारे में। दोस्तों जयनारायण व्यास का जन्म हुआ था 1899 में, 99 में हुआ था जोधपुर में। ठीक है दोस्तों। 1918 में सामाजिक चेतना के प्रसार हेतु उन्होंने पुष्करना युवक मंडल की स्थापना की थी। 1927 में यह तरुण राजस्थान के संपादक बने। 1936 में मुंबई से अखंड भारत नामक दैनिक समाचार पत्र निकाला था। ठीक है दोस्तों। सागरमल गोपा के बारे में देखते हैं दोस्तों। जन्म 3 नवंबर 1900 को हुआ था जैसलमेर के एक ब्राह्मण परिवार में और इनके पिता अखिराज जैसलमेर रियासत से उच्च पद पर कार्यरत थे। 1915 में सागरमल गोपा ने मित्रों के साथ मिलकर सर्व हितकारी वाचनालय की स्थापना की, लेकिन राज्य सरकार ने इसे वाचनालय के देशभक्तिपूर्ण साहित्य पर रोक लगा दी। इन्हें दोस्तों जैसलमेर का गुंडाराज भी कहा जाता है। जैसलमेर के गुंडाराज पुस्तक जो है सागरमल गोपा द्वारा रचित है, ये भी पूछा जाता है। और दोस्तों 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया तो इन्हें राज्य से निष्कासित और निकाल दिया था। ठीक है। 1932 में रघुनाथ सिंह से मिलकर मासवरी नवयुवक मंडल की स्थापना की। सागरमल गोपा जो दोस्तों आज़ादी के दीवाने थे,
जैसलमेर के गुंडाराज नामक पुस्तक छपवाकर वितरित की, जिससे जैसलमेर राजशाही की कटु आलोचना की तो राजद्रोह का आरोप लगा। 24 मई 1941 में जेल में डाल दिया गया। जेल में ने अमानवीय यातनाएं दी गई थी। 9 अप्रैल 1946 को महारावल जवाहर सिंह के शासनकाल में गुमान सिंह व सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया था। 4 अप्रैल को उनकी मौत हो गई थी। गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग ने इनकी मौत को आत्महत्या करार दिया था। रघुनाथ सिंह का मुकदमा इनकी प्रमुख रचना है। तो दोस्तों ये थी सागरमल गोपा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब पढ़ते हैं हम दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कुंवर प्रताप सिंह के बारे में। इनका जन्म 24 मई उदयपुर को हुआ था। केसरी सिंह बाराट के ये पुत्र थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दोस्तों अजमेर के डीवी स्कूल में हुई थी। बाद में इनकी शिक्षा जो है जयपुर के वर्धमान पाठशाला में हुई थी। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने में प्रताप सिंह अपने चाचा होते जोरावर सिंह के साथ में थे। 1917 में प्रताप सिंह बारठ जो थे बनारस के षड्यंत्र जो केस हुआ था उन पे पकड़े गए थे। अंग्रेजों ने उन्हें बरेली जेल में बंद कर दिया था और प्रताप सिंह को जेल में कई अमानवीय यातनाएं दी गई थी। अंग्रेज अधिकारी कबीले ने प्रताप सिंह से कहा कि इसकी याद में माँ रोती हैं। तब प्रताप सिंह ने कहा, मेरी माता रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुला नहीं सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा, मैंने आज तक ऐसा युवक नहीं देखा जो गजब का कष्ट सहने वाला हो। 1918 में इनको फांसी हुई थी। तो दोस्तों ये थी प्रताप सिंह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बलवंत सिंह मेहता के बारे में। दोस्तों बलवंत सिंह मेहता की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1900 को। 1915 में प्रताप सभा की स्थापना की थी। मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। 1943 में उदयपुर में बनवासी छात्रावास की स्थापना की। ये संविधान मातृ सभा के सदस्य व संविधान बनने पर उस पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम सदस्य थे। ये राजस्थान सरकार के मंत्री व सांसद और भारत सेवक समाज के अध्यक्ष भी रहे थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे पंडित हीरालाल शास्त्री के बारे में। दोस्तों हीरालाल शास्त्री की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में। ठीक है। पंडित हीरालाल शास्त्री ने 1935 में शांतिबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की जो वर्तमान में बनसतली विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र प्रसिद्ध गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः इनका प्रसिद्ध गीत है। राजस्थान के ये प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों रामनारायण चौधरी के बारे में देखते हैं। अब हम रामनारायण चौधरी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1 अगस्त 1896 को नीम का थाना सीकर में। ठीक है दोस्तों। महाराजा कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के बाद अजमेर में राजस्थान सेवा संघ से जुड़ गए। 1921 में इनका विवाह अंजना देवी चौधरी से हुआ था। रामनारायण चौधरी ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये विजय सिंह पंथी के साप्ताहिक पत्र राजस्थान केसरी में उनके सहयोगी और 1923 में स्वीय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया व जेल गए। 1932 में हरिजन सेवा संघ की प्रांतीय शाखा का कार्यभार संभाला और इनका ग्रंथ है 20वीं सदी का राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम गोकुलभाई भट्ट के बारे में। दोस्तों गोकुलभाई भट्ट की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 25 फरवरी 1899 को हुआ था। और यह हुआ था दोस्तों हातल गांव सिरोही में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई थी। गोकुलभाई भट्ट कृषि विज्ञान का अध्ययन करने अमेरिका जाने वाले थे किंतु गांधी जी से प्रभावित होकर देश सेवा में लग गए थे। 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। 1948 में सिरोही के प्रधानमंत्री बने। 1971 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें। इन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन जेपी नारायण के सम्राट क्रांति में भाग लिया। इन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं। अब हम देखेंगे गोपाल सिंह खरबा। इनका जन्म हुआ था 1872। ये खरबा ठिकानेदार थे। सशस्त्र क्रांति के दौरान सशस्त्र की व्यवस्था का जिम्मा गोपाल सिंह खरबा के पास था।
क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इन्हें शाहजहाँपुर जेल बिहार में भेज दिया गया था। इनकी मौत हुई थी 1939 के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों अमरचंद भाटिया के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1797 को हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बीकानेर में। कालांतर में व्यापार के सिलसिले में ग्वालियर चले गए थे। ग्वालियर राजपरार में उन्होंने नगर सेठ की उपाधि दी। 1857 की क्रांति के समय में इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व तांत्या टोपे की अपनी संचित धनराशि की सहायता की थी। ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 1857 की क्रांति के समय फांसी दी गई थी। तो दोस्तों ये थी आज के राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जानकारी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।